नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं शेयर बाज़ार पर नियमित रूप से वीडियो लेकर के आता रहता हूं। इसलिए जिस किसी को भी शेयर बाज़ार में निवेश, अर्थ, वित्त, मोटिवेशन आदि विषयों पर जानकारी चाहिए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो मित्रों, आज भी जिस विषय पर चर्चा करना है वो भी निवेश का ही विषय है। और आज जिस स्टॉक के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ मित्रों, वो स्टॉक है आईटीसी। आईटीसी एफएमसीजी सेक्टर की भारत की एक बड़ी कंपनी है और धीरे धीरे करके देखा जाए उसमें तो मोमेंटम आता जा रहा है। हालांकि मैंने आईटीसी पर कई बार वीडियो बनाए हैं। आईटीसी पर एक मेरा बड़ा वीडियो बना था जिसमें मैंने आईटीसी को एफएमसीजी कंपनी के तौर पर और सिगरेट कंपनी के तौर पर दोनों मामले में मैंने तुलना किया था, जिसमें मैंने पाया था कि आईटीसी एवॉइड करने लायक है, चाहे वो एफएमसीजी सेक्टर हो चाहे वो सिगरेट सेक्टर हो। लेकिन यदि आप इसका आंकड़ा उठाकर देखेंगे मित्रों, तो इसका जो 52 वीक लो बना था 13 मार्च को 134 रुपया, और वहाँ से इस समय 192 रुपया पर लगभग ट्रेड कर रहा है। अर्थात 52 वीक लो से 50% ऊपर चढ़ चुका है। इसके अतिरिक्त एक और इसमें प्रगति हुई है। प्रगति यह हुई मित्रों कि पिछले दिनों आईटीसी ने 100 साल से भी पुरानी कंपनी को अपने बेड़े में शामिल किया है, उसने अधिग्रहण किया है, जिसका नतीजा ये रहा कि मंगलवार के दिन इसका शेयर लगभग 5% बढ़ करके बंद हुआ था। स्थिति कंपनी बहुत पुरानी है और ऐसा माना जा रहा है मित्रों कि आईटीसी की स्थिति इसमें स्ट्रांग होगी। उस कंपनी का नाम है चाट मसाला बनाने वाली एक 1902 की कंपनी है, यानी आज से देखा जाए तो 118 साल पुरानी कंपनी है, सनराइज फूड्स लिमिटेड। इसको इसने अधिग्रहण कर लिया है या अधिग्रहण करने जा रही है। इस कंपनी की शुरुआत मित्रों 1902 में कोलकाता में हुई थी और पूर्वी भारत में देखा जाए, यानी कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन राज्यों में देखा जाए तो इन राज्यों में यह कंपनी चाट मसाला के क्षेत्र में दिग्गज कंपनी है। हालांकि आईटीसी का आशीर्वाद ब्रांड नाम से चाट मसाला आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण भारत के राज्यों में एक बड़ा ब्रांड है, लेकिन सनराइज के शामिल होने से ऐसा माना जा रहा है कि पूरे भारत में आईटीसी की चाट मसाला के क्षेत्र में दखल बढ़ेगी। तो कुल मिला के बहुत अच्छा माना जा रहा है मित्रों। ये जो अधिग्रहण है लगभग 1800 से 2000 करोड़ रुपए का है। हालांकि इस बारे में खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जो न्यूज आ रही है, जो स्रोत आ रहे हैं, न्यूज से खबरें आ रही हैं, उस खबरों के अनुसार इसमें आईटीसी लगभग 2000 करोड़ रुपए का निवेश कर सकती है। और ये जो ब्रांड है सनराइज 70 सालों से, यानी ये तो कंपनी स्थापित है 118 सालों से, लेकिन 70 सालों से बिल्कुल मार्केट में कब्जा किए हुए है अपने क्षेत्र में। तो आईटीसी पे निगाह रखनी चाहिए मित्रों। आईटीसी का शेयर देखें तो 191 रुपया 70 पैसे पर बंद हुआ है। यदि आप इसका मूविंग एवरेज देखते हैं मित्रों, तो मूविंग एवरेज 5 दिन का 182 है, यानी 5 दिन के ऊपर चल रहा है। 10 दिन का 173 है, 20 दिन का 172 है, 50 दिन का 170 है, 100 दिन का 195 है, 200 दिन का 222 है। देखा जाए तो 100 दिन के मूविंग एवरेज के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा हुआ है। 222 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो इस प्रकार हमें इंतज़ार करना चाहिए 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करने से। 200 दिन का मूविंग एवरेज जिस समय क्रॉस करेगा मित्रों, यह शेयर तगड़ी मजबूती में आएगा और एक नई तेज़ी की ओर लेके जाएगा। हालांकि जो अभी टेक्निकल स्टैंडर्ड है, चाहे मूविंग एवरेज देख लीजिए, इंडिकेटर्स देख लीजिए, चाहे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर देख लीजिए, सभी मामलों में बुलिश पैटर्न है। तो कुछ दिनों के लिए भी तेज़ी रह सकती है। मार्केट कैपिटल इसका देखेंगे मित्रों तो 2,35,000 करोड़ का है। पीई इसका 15.9 है, यानी 16 है। तो एफएमसीजी सेक्टर की सबसे सस्ती कंपनी
यही है। क्योंकि आप यदि एफएमसीजी कंपनी में डाबर को देख लें, एचयूएल को देख लें, तो ये सब कंपनियां जो हैं 70-70, 80-80 के पी के ऊपर उपलब्ध हैं। तो ये सबसे सस्ता है। बुक वैल्यू देखेंगे तो 45 है, और प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे मित्रों तो कहाँ चला, लगभग 4.2 चल रहा है, जो कि बहुत ही कम है। ईपीएस 12 है, तो इसके बहुत ही बेहतरीन है। और हम देख लेते हैं इसका अगर फाइनेंशियल रिटर्न रेशियो देखेंगे तो और भी ज़बरदस्त है मित्रों। सबसे बड़ी चीज़ इसका डिविडेंड बड़ा ज़बरदस्त है। डिविडेंड आप देखिए इसका जो ROE है वो 21.50 है, बहुत बेहतरीन। ROC जो है इसका 30.70 है। रिटर्न ऑन एसेट 17.85 है, और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0 है। तो इतनी बढ़िया कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी, निफ्टी की दिग्गज कंपनी, एफएमसीजी कंपनी, और एफएमसीजी के साथ साथ आईटीसी कई क्षेत्रों में काम करती है। आप देखेंगे तो फूड में भी काम करती है, होटल व्यवसाय में भी है, पेपर व्यवसाय में भी है। तो यानी एक छोटे से एक कंपनी में ढेर सारे बिजनेस हमको मिल रहे हैं, और वो भी सस्ते भाव पर। तो बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन है। मुझे लगता है कि आईटीसी पर निगाह रखनी चाहिए, और विशेषकर जब ये 200 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस कर जाए तो फिर एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का एक हिस्सा भी इस शेयर को बनाना चाहिए। एक और दिग्गज कंपनी मित्रों में जिस पर चर्चा करना चाहूँगा, वो दिग्गज कंपनी है एयरटेल, भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल भी मित्रों रिलायंस जियो की चाल पे चलने लगी है। रिलायंस जियो की चाल बोले तो कर्ज मुक्त बनने की ओर। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं मित्रों कि रिलायंस इंडस्ट्री ने अनाउंस कर रखा है कि मार्च 2021 तक यह कंपनी कर्ज मुक्त हो जाएगी। जिस वक्त कंपनी यह कर्ज मुक्त हो जाती है मित्रों, मार्केट को एक बहुत बड़ा बुलिश डोज मिलेगा, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी रिलायंस के लिए भी और मार्केट के लिए भी। रिलायंस इसके लिए आप आए दिन न्यूज में देखते होंगे कई तरह के टाई अप उनके हुए हैं, कई तरह की हिस्सेदारियों के लेन देन हुआ है, और उसी रास्ते पर भारतीय एयरटेल भी चल पड़ी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं मित्रों कि टेलीकॉम सेक्टर का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, इश्यू है, वो है डेप्ट का बहुत अधिक होना। डेप्ट के चलते आइडिया, रिलायंस कम्युनिकेशन की बैंड बज गई। आइडिया भी हालांकि प्रयास कर रही है, लेकिन एयरटेल इसमें सबसे आगे है प्रयास करने में। इसका जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है इस समय 0.82% है, जिसको कम करने के लिए ये कंपनी प्रयासरत है। डेप्ट के ही कारण इस कंपनी का मित्रों रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन एसेट सब कुछ निगेटिव है। लेकिन इस निगेटिव का आशय यह नहीं है कि हम एयरटेल को छोड़ दें। एयरटेल को शेयर मित्रों पोर्टफोलियो स्टॉक है। जैसे जैसे समय निकल रहा है, जैसे जैसे इंटरनेट डेटा का इस्तेमाल हो रहा है मित्रों, एयरटेल उसमें लीडर की तरह से है कंपनी, इसको फायदा मिल रहा है। तो हमें पोर्टफोलियो का हिस्सा एयरटेल को ही बनाना चाहिए, या एयरटेल को हम देख सकते हैं। आप इसकी बात करेंगे मित्रों तो वर्तमान में यह कंपनी जो है 559 पर ट्रेड कर रही है। 52 वीक हाई लो देखेंगे तो 321 इसका 52 वीक लो है, और 612 जो है इसका 52 वीक हाई है। जो 52 वीक हाई कब बना था? बिल्कुल हाल में बना था। तो देखा जाए तो यह कंपनी ऑलरेडी अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रही है, सभी मूविंग एवरेज के ऊपर है। 5 दिन का 587 है, 10 दिन का 568 है, 20 दिन का 543 है, 50 दिन का 497 है, 100 दिन का 502 है, 200 दिन का 442 है। तो यह कंपनी सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है। अब आप देखेंगे इसमें तो जो भारतीय एयरटेल है, भारतीय एयरटेल में एयरटेल की बात करते हैं तो एयरटेल में भारतीय टेलीकॉम की जो हिस्सेदारी है लगभग 41% है, और इसमें 21.46% जो हिस्सेदारी है
वो हिस्सेदारी है विदेशी प्रमोटर की। पब्लिक होल्डर के पास, जो पब्लिक शेयर होल्डर होते हैं, 37% है। और इनके जो प्रमोटर है सुनील भारती मित्तल, उनके परिजनों को करीब 52% हिस्सेदारी कुल मिलाकर के है देखा जाए तो कल के दिन मित्रों भारतीय एयरटेल के 15 करोड़ शेयर ब्लॉक डील के जरिए सौदा हुआ है, जिससे यह है कि 8,000 करोड़ रुपया इनको मिलने की उम्मीद है। और भी इसमें कई चीज़ें हैं, लगातार इनका प्रयास चल रहा है। और भी है कि मार्केट के एक्सपर्ट का मानना है मित्रों कि एयरटेल की स्थिति डे बाय डे बेहतर हो रही है। इस पर भारी कर्ज और जो एजीआर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है, भारी देनदारी है, लेकिन इस देनदारी से एयरटेल के अंदर निकलने की पूर्ण क्षमता है। कंपनी को जो टेलीकॉम्स के ऑपरेटरों की संख्या कम हुई है, उसमें इनको फ़ायदा मिल रहा है। प्रति यूजर इसका बढ़ा है रेवेन्यू जो कहते हैं, और इसके आगे बढ़ने की उम्मीद है। इसका ऑपरेशन बेहतर हुआ है, रेवेन्यू में 15% का ग्रोथ हुआ है। कंपनी अपनी जो भी बकाया है धीरे धीरे करके कम कर रही है, कर्ज भी कम करने पे लग गई है। कंपनी विनर साबित होगी अपने सेक्टर में, वे पूरा मान के चल रहे हैं। तो प्रमोटर जो हिस्सेदारी बेचने जा रही है, यह कंपनी के लिए एक बेहतर संकेत है, निगेटिव नहीं माना जाए। हालांकि प्रमोटर जब भी किसी कंपनी को अपनी हिस्सेदारी बेचता है तो माना जाता है कि निगेटिव है, लेकिन यह निगेटिव नहीं है। इसी का प्रभाव रहा है मित्रों कि एयरटेल का सेक्टर पिछले 1 सालों में स्टॉक देखेंगे तो 76% चढ़ा हुआ है शेयर, 76%। इस दौरान इसमें आप देखेंगे तो 250 रुपये की वृद्धि हुई है। और जो सेंसेक्स के जितने भी और निफ्टी के टॉप गेनर शेयर रहे हैं, ये उसमें शामिल हो चुका है। सिर्फ इस साल आप देखेंगे मित्रों तो भी कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है। तो इस प्रकार ब्रोकरेज एजेंसीज मित्रों एयरटेल पर भारी है, हावी है, और इसका लगातार जो लक्ष्य बढ़ाते जा रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल जो ब्रोकर हाउस है, इसने इसको 710 रुपये का लक्ष्य दिया हुआ है। एमके ग्लोबल नामक जो ब्रोकर हाउस है, उसने 684 रुपये का लक्ष्य दे रखा है। तो कुल मिलाकर के मित्रों एयरटेल बेहतरीन कंपनी है, निफ्टी कंपनी। ब्रोकर हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक मित्रों इसके ARPU में जो एवरेज रेवेन्यू होता है पर यूजर 15% की तेज़ी आई है। पिछले दिनों इन्होंने टैरिफ बढ़ाया था, जिसका फ़ायदा मिला है। कंपनी का जो कैपेक्स है वो बढ़ करके 11,300 करोड़ हो गया है, और लगातार ये बढ़ोतरी होती जा रही है। आगे भी कंपनी के टैरिफ बढ़ाए जाने की उम्मीद है। जैसा कि हम जानते हैं कि एयरटेल के पास 4G का बहुत बड़ा नेटवर्क है, कस्टमर्स का भी बहुत नेटवर्क है, और नए ग्राहक भी लगातार ये कंपनी जोड़ रही है, उसमें भी अच्छी खासी हिस्सेदारी इसकी हो रही है। वायरलेस रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। वर्क फ्रॉम होम जो आजकल हुआ है लॉकडाउन के चलते, इसमें इस कंपनी को फ़ायदा हो रहा है। देश भर में जो डेटा की खपत है और मांग है लगातार बढ़ रही है। मैनेजमेंट के जो कमेंट्री आई थी रिजल्ट के समय, उससे निवेशकों का और भरोसा है। खर्च कम किया जा रहा है, शेयर बेच करके कर्ज कम किए जाने की बात चल रही है मित्रों। बैलेंस शीट को मजबूती करने पर मैनेजमेंट का फोकस है। तो कुल मिलाकर के अच्छा है, इस पर निगाह रखनी चाहिए। एयरटेल का कंपटीशन में मात्र मुश्किल से 3 प्लेयर हो गए हैं, जिसका भी उसको फ़ायदा मिल रहा है। और पूरी उम्मीद है मित्रों कि एयरटेल मौजूदा जो प्रेशर है, दबाव है, उससे निकलने में सफल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। जय हिंद, जय भारत।